क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लैड हिंदी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि और उस चॉइस को हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसे मैं नाम दूंगा चॉइस। ठीक है, अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊंगा। जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये डिस्प्ले करेगा कि व्हाट यू वांट टू डू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंटर योर चॉइस। अभी हमें चॉइस एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करूँगा 4। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है तो ये प्रोग्राम अभी सिर्फ यहीं तक ही रन हो जाता है। ठीक है, अभी हमें यूज़र का चॉइस मिला है कि वो क्या करना चाहता है। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी ऑपरेशन यूज़र करना चाहता है उसके लिए नंबर्स को इनपुट लेना है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट फंक्शन को, और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एंटर नंबर 1। अभी इस मैसेज को देख के यूज़र जो भी ऑपरेशन उसने सेलेक्ट किया है पहले, वो करने के लिए जो नंबर्स चाहिए उन्हें एंटर करेगा। यहाँ पे ये इनपुट फंक्शन जो है ये यूज़र जो भी नंबर एंटर करता है उसे स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में रिटर्न करता है, पर हमें नंबर्स चाहिए। हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू को यूज़ करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। हमें ये करने के लिए नंबर्स चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो स्ट्रिंग वैल्यू में जो है उसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पे फ्लोट पे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लोट। ठीक है, अभी हमें जो भी नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो अभी नंबर टाइप में मिला है, फ्लोट टाइप में मिला है। तो हम लोग उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और मैं उसे नाम दूंगा num1। ठीक है, इसी तरह हमें एक और नंबर को भी यूज़र से लेना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर नंबर 2 और यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करेंगे num2 वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने मेनू डिस्प्ले किया है और उस मेन्यू से यूज़र का जो चॉइस है उसे लिया है, और हमने यूज़र जो ऑपरेशन करना चाहता है उसके लिए जो नंबर्स चाहिए उन्हें भी इनपुट लिया है। अभी हमें क्या करना है, यूज़र के चॉइस के हिसाब से हमें वो ऑपरेशन करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि यूज़र क्या करना चाहता है और वो चॉइस जो है वो इस चॉइस वेरिएबल के अंदर है। तो हम लोग यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यूज़र ने क्या चॉइस एंटर किया है, और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे कंडीशन होगा इफ़, और हम लोग चॉइस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको चेक करेंगे। इफ़ चॉइस इक्वल टू 1। ठीक है, अगर यूज़र ने पहला चॉइस एंटर किया है तो यहाँ पे मैं चॉइस इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू 1 लिखा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इनपुट फंक्शन यूज़र जो भी चॉइस एंटर करता है उसको स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में रिटर्न करता है, और हमने यहाँ पे फ्लोट या किसी और नंबर टाइप पे कन्वर्ट नहीं किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कन्वर्ट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम लोग यहाँ पे आसानी से स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू को कंपेयर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ पे इस चॉइस को नंबर टाइप पे चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यूज़र का चॉइस 1 है तो इसका मतलब है कि यूज़र एडिशन ऑपरेशन करना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस फंक्शन को हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। और उस फंक्शन के लिए हम लोग नाम देंगे एडिशन। और ये फंक्शन जो है ये यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है उसे लेके उन्हें ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करता है। तो इस फंक्शन के लिए हम लोग ये जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है जिसके ऊपर एडिशन ऑपरेशन करना है उसे पास करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा num1 और num2। ठीक है, अभी ये हुआ कि एडिशन ऑपरेशन करने के लिए अगर यूज़र ने चॉइस 1 दबाया है, तो अगर यूज़र ने चॉइस 2 एंटर किया है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, तो हम लोगों को यहाँ पे फिर से चेक करना होगा। उसके लिए हम लोग लिखेंगे elif, फिर से हम लोग चॉइस को चेक करेंगे। चॉइस इज इक्वल टू 2। अगर यूज़र का चॉइस 2 है तो इसका मतलब है कि यूज़र को सब्ट्रैक्शन करना है जो नंबर उसने एंटर किया है उसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे उसके लिए भी एक फंक्शन को कॉल करेंगे जो यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है उसको लेके सब्ट्रैक्ट करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र ने जो नंबर एंटर किया है उसे पास करेंगे इस फंक्शन को। ठीक है, अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखा है, तो अभी हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी ऐसा ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ़
चॉइस इक्वल टू स्ट्रिंग वैल्यू 3। अगर यूज़र का चॉइस 3 है तो मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे हमने इस फंक्शन को अभी तक क्रिएट नहीं किया है, हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। और इस फंक्शन के लिए भी हम लोग num1 और num2 वैल्यू को पास करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन फंक्शन यूज़र का जो नंबर है उसे लेके उसे मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग डिवीज़न के लिए भी देखेंगे। elif अगर यूज़र का चॉइस 4 है तो डिवीज़न करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डिवीज़न और उसके लिए वैल्यूज़ होंगे num1 और num2। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र के जो चॉइस है उसके हिसाब से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फंक्शन को कॉल करेंगे और ये फंक्शंस उस काम को करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करता है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर यूज़र ने 1, 2, 3 और 4 के अलावा कुछ और कैरेक्टर को एंटर किया है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने 6 एंटर किया है एज अ चॉइस तो क्या करें, उसके लिए हम लोग सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे और उसके लिए यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे एक सिंपल सा मैसेज और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि आपने जो चॉइस एंटर किया है वो इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने पहले मेन्यू डिस्प्ले किया है और उस मेन्यू से यूज़र का जो चॉइस है उसे लिया है और जो भी ऑपरेशन यूज़र करना चाहता है उसके लिए जो नंबर्स चाहिए उन्हें यूज़र से लिया है और उस चॉइस के हिसाब से हमने इन फंक्शंस को कॉल किया है। अभी हमें क्या करना है, हमें इस फंक्शन को लिखना है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन फंक्शंस को एक सेपरेट फाइल के अंदर लिखूँगा। और उससे पहले यहाँ पे मैंने चॉइस के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक किया है, चॉइस होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन फंक्शन को लिखेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक और फाइल को क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हैं functions.py। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फंक्शंस लिखेंगे। तो पहले हम लोग एडिशन ऑपरेशन के लिए फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन को हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। फंक्शन का नाम है एडिशन, जैसे हमने नेम यहाँ पे दिया है उसी तरह यहाँ पे भी उस नेम को देना है। और यहाँ पे ये 2 पैरामीटर लेता है क्योंकि हमारा कैलकुलेटर 2 नंबर के ऊपर काम करता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर यूज़र का चॉइस 1 है तो इस एडिशन फंक्शन को कॉल किया जाता है और उस फंक्शन के लिए इन 2 आर्गुमेंट पास किया जाएगा, नंबर 1 और नंबर 2। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन के अंदर उन 2 वैल्यूज़ को लेके, num1 और num2 वैल्यू को लेके उन्हें ऐड करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे num1 प्लस num2 और इस रिज़ल्ट को हम लोग एक और रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में हम लोग इस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रिंट फंक्शन को और यहाँ पे डिस्प्ले का जो मैसेज है, जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगा। पहले एक प्लेस होल्डर लिखेंगे प्लस एक और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एक और प्लेस होल्डर और बाद में हम लोग इस स्ट्रिंग वैल्यू को फॉर्मेट करेंगे। ये जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसको फॉर्मेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग ये जो प्लेस होल्डर हमने लिखा है उसके लिए वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह डिस्प्ले करना चाहते हैं कि num1 प्लस num2 इज इक्वल टू रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा num1 num2 और उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन करने के लिए फंक्शन को लिखा है। अभी इसी तरह हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी फंक्शन लिखना है। तो मैं इस फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। फंक्शन का नाम को चेंज करूँगा मैं, यहाँ पे मैं बनाऊँगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग num1 माइनस num2 करना चाहते हैं और जो भी रिज़ल्ट आता है उससे डिस्प्ले करते वक्त हम लोग num1 माइनस num2 इक्वल टू रिज़ल्ट ऐसा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फंक्शन को हमें लिखना है। मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करके फंक्शन का नाम को चेंज करूँगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं,
num1 मल्टीप्लाइड बाई num2 करना चाहते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा num1 मल्टीप्लाइड बाई num2 इज इक्वल टू रिज़ल्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और बात है वो है कि आपको इस रिज़ल्ट वेरिएबल को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बिगिनर्स इस ट्यूटोरियल्स को देख रहे होंगे, उनके लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम को सिंपल कर रहा हूँ। आप इस प्रोग्राम को बहुत कम लाइन में लिख सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे सिंपल बनाना चाहता था मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट वेरिएबल को यूज़ किया है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये num1 प्लस num2 यहाँ पे कर सकते हैं रिज़ल्ट वेरिएबल के अलावा। ठीक है, तो अभी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। इसी तरह हमें डिवीज़न फंक्शन को भी लिखना है। अभी तो लिखेंगे, फंक्शन का नाम होगा डिवीज़न और ये फंक्शन भी 2 पैरामीटर लेगा, num1 और num2, और इस फंक्शन के अंदर हमें डिवीज़न ऑपरेशन करके जो रिज़ल्ट आता है उसे डिस्प्ले करना है। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग num1 डिवाइडेड बाई num2 करना चाहते हैं। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो है कि अगर num2 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है तो हम यहाँ पे डिवाइड बाई 0 कर रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते। तो उसके लिए डिवीज़न ऑपरेशन करने से पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि क्या num2 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट को। हम लोग ये चेक करेंगे कि इफ़ num2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखूंगा, क्योंकि यूज़र का जो इनपुट है उसको हमने फ्लोट टाइप पे कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर num2 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है तो इसका मतलब है कि हम लोग डिवीज़न ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। हम लोग ये कहेंगे कि डिवाइड बाई 0, या फिर हम लोग कहेंगे कि कांट डू डिवाइड बाई 0। ठीक है, अगर num2 वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो 0 नहीं है तब हम लोग num1 डिवाइडेड बाई num2 कर सकते हैं, और ऐसा करने पर जो रिज़ल्ट आता है उसे हम लोग रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में हम लोग उस रिज़ल्ट को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को फिर से लिखूँगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे num1 डिवाइडेड बाई num2 इज इक्वल टू रिज़ल्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने इन फंक्शन जो हमें चाहिए था उसे लिखा है। पर यहाँ पे अगर हम लोग इस मेन फाइल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फंक्शन जो है वो इस फाइल के अंदर नहीं है, वो एक और फाइल के अंदर है। तो हमें अभी क्या करना है, ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे इस फंक्शंस फाइल के अंदर लिखा है उसको इस फाइल के अंदर, ये जो कैलकुलेटर फाइल जो है इसके अंदर इंपोर्ट करना है, क्योंकि इन फंक्शंस को इस फंक्शंस फाइल के अंदर डिफ़ाइन किया गया है या फिर इस फंक्शंस मॉड्यूल के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, पर इन्हें यूज़ किया है इस कैलकुलेटर फाइल के अंदर। तो हमें इस फंक्शन फाइल से इन सारे फंक्शंस को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फंक्शंस इंपोर्ट स्टार। इसका मतलब यह है कि ये जो फंक्शंस मॉड्यूल है या फिर ये जो फंक्शंस फाइल है इसके अंदर जो भी फंक्शंस को डिफ़ाइन किया गया है उन सब को यहाँ पे इंपोर्ट करो। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे करेंगे तो हम इस फाइल के अंदर उन सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रोग्राम हो गया है, हम लोग इसको रन करके देखेंगे। अब ये कहता है कि व्हाट यू वांट टू डू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। मैं एंटर करूँगा मल्टीप्लिकेशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 एंटर करना है, मैं एंटर करूँगा 2। एंटर नंबर 1 मैं एंटर करूँगा 10। एंटर नंबर 2 मैं एंटर करूँगा 20। अब ये डिस्प्ले करेगा कि 10 - 20 इज इक्वल टू -10, या एक्चुअली मैंने चॉइस एंटर किया है 2 और वो सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, तो इसने सब्ट्रैक्शन किया है। तो अभी मैं इसको दोबारा रन करूँगा। इस बार मैं करूँगा कि मैं डिवीज़न करना चाहूँगा, तो चॉइस है 4। एंटर नंबर 1 मैं एंटर करूँगा 10। एंटर नंबर 2 मैं एंटर करूँगा 0। अब ये कहता है कि कांट डू डिवाइड बाई 0। ठीक है, पर यहाँ पे एक बात है वो है कि ये प्रोग्राम सिर्फ एक बार रन हो रहा है। अगर मैं मल्टीपल ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी ये जो फंक्शनैलिटी है हमारा कैलकुलेटर का, इसको अगेन एंड अगेन करने के लिए
हमें क्या करना है, हमें इसे एक लूप के अंदर लिखना है ताकि ये प्रोग्राम रन होता रहे, और जब हम लोग इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते हैं सिर्फ तब ही ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा वाइल लूप को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप में, और इस लूप का कंडीशन होगा ट्रू। मैं कंडीशन के पार्ट पे लिखूँगा कि हमेशा ये ट्रू रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ट्रू लिखा है उसका मतलब ये है कि ये जो कोड है ये अभी एक इनफाइनाइट लूप के अंदर है। तो इस लूप के अंदर हमें एक कंडीशन होना चाहिए कि ये लूप किसी भी एक चॉइस के ऊपर टर्मिनेट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक चॉइस को एंटर करूँगा। मैं कहूँगा कि एंटर क्यू और क्यू टू एग्जिट। ठीक है, हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं तो क्यू को एंटर कीजिए, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यूज़र जो चॉइस एंटर करता है तब ये चेक करना है कि क्या यूज़र ने क्यू एंटर किया है। अगर यूज़र ने क्यू एंटर किया है तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहता है। तो हम लोगों को नंबर 1 नंबर 2 इनको इनपुट नहीं लेना है, हमको प्रोग्राम टर्मिनेट करना है। यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर हमें अगर यूज़र ने क्यू एंटर किया है तो हमें इस वाइल लूप से बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए हमें ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इफ़ चॉइस इज इक्वल टू अपर केस क्यू और चॉइस इज इक्वल टू लोअर केस कैरेक्टर क्यू। तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ताकि हम लोग इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 एंटर कीजिए, मैं एंटर करूँगा 10। नंबर 2 एंटर कीजिए, मैं एंटर करूँगा 20। तो ये कहता है कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू 200। और ये फिर से पूछता है कि आपको क्या करना है। पहले ये प्रोग्राम टर्मिनेट होता था पर अब ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिर से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे टर्मिनेट करना चाहूँगा। तो उसके लिए मुझे एंटर करना है क्यू, और जब मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो मल्टीपल जो रन होता है उसके बीच में एक सेपरेशन हो, तो आप लोग यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो एक न्यू लाइन भी उसके साथ इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मल्टीपल रन है, ये जो मेन्यू मल्टीपल बार डिस्प्ले हो जाता है, उस वक्त एक स्पेस रहता है, आप इजीली मल्टीपल रन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार मैं एंटर करूँगा 4 3 0। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला रन है, तो यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ये थोड़ा नीट दिखेगा बस, ठीक है। तो इस तरह आप लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको बहुत डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो दोस्तों इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर मिलूँगा।